नमस्कार, मेरा नाम तान्या है। मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और हो सके तो मेरी सहायता करें, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। इस वजह से ये वीडियो भी बनाना पड़ रहा है। मेरे माताजी की मृत्यु जब हम छोटे थे तब हो गई थी। मेरा एक छोटा भाई है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पिताजी की मृत्यु कोविड के दौरान हो गई। मेरी माताजी की मृत्यु के बाद में मेरे पिताजी ने हमारा ख्याल रखने के लिए एक ममता नाम की महिला को ले आए थे, जिसकी वजह से वो घर में रहती थी और हमारे साथ ही रहती थी। वो पिताजी की मृत्यु के बाद वो चली गई छोड़कर। उसके बाद में आज वो हमारा घर का मेन गेट कूदकर अंदर आ गई हैं। अंदर आकर बैठ गई। घर पर सिर्फ मेरा भाई था, वो जो कि नाबालिग है, और मैं कॉलेज में थी। 10-15 गुंडों को भी साथ लेकर आई थी, जो कि घर के बाहर खड़े हुए थे। पुलिस वालों को लेकर आई और हाथापाई करने की कोशिश करी। मेरा भाई अकेला था, साथ में कई सारे लोग जो थे उनके वो दबाव बनाने की कोशिश करने लगे। जब मैं पहुंची तो मैंने 112 पे भी कॉल किया, तो पुलिस आई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। कुछ भी कोई हमें ऐसे हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं किया। जो घर है, जितनी संपत्ति है, मेरे और मेरे भाई के नाम है, जो कि मेरे पिताजी ने पहले ही कर दी थी। ये स्लिप है मेरे घर की, जो जिसमें मेरे और मेरे भाई का नाम लिखा हुआ है। ये वसीयत है और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई का नाम, मेरा और मेरे भाई का नाम लिखा हुआ है। अब हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी पे वो आकर बैठ गई हैं और पुलिस की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं मिली। मैं एसएसपी के आवास भी गई, वहाँ पर मुझे ये कहकर भेज दिया गया कि आप सोमवार को आइएगा, क्योंकि अब छुट्टी है। और जो हमारे घर के पास थाना पड़ता है, वहाँ पर गई तो उन्होंने भी यही बोला कि आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइए और कोर्ट ही अब करेगा। लेकिन अब वो हमारे घर में बैठी है, घर में बैठकर हमें धमकियां दे रही है कि आज अब मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, इस तरीके से, और सारी संपत्ति अपने आप ले लूंगी। अब आप लोगों से विनती है कि मेरी मदद करें। मेरा भाई छोटा है। तानिया जी, एक आपका सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि आप बता रहे हैं कि एक महिला गेट आपके घर में अंदर जा रही है, क्या मामला है? मैटर यही है कि गेट कूदकर वो अंदर आई है। मेरा भाई घर पे अकेला था, मैं थी नहीं घर पे। अंदर आकर वही है कि उन्होंने वही कोशिश करी कि भाई मैं बैठ गई अंदर आके और हाथापाई वगैरह करने लग गई। और फिर उसके बाद में सब लोग आए और मतलब वही है, फिर पुलिस वगैरह भी आई, लेकिन कुछ हल नहीं हुआ, कुछ अभी कार्रवाई नहीं हुई है। ट्रेसपास है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। पारिवारिक मामला बताया जा रहा है, लेकिन ये है कि हमें खतरा तो है ही कि भाई वो ऐसे आकर घर में रह रही हैं। तो कौन है लेडी, क्या लगती है आपकी? हमारी तो कुछ नहीं लगती, बस जब हमारी मदर एक्सपायर हो गई थी तो पापा उनको लेकर आए थे कि भाई हमारा ख्याल रख लेंगे। रिस्पेक्टफुली लेकर आए थे, ऐसे सामाजिक तौर से कि भाई कुछ ऐसा गलत ना हो। लेकिन अब उस टाइम पे पापा ने विल भी कर दी थी कि भाई मैं अपने बच्चों को नाम कर रहा हूँ, पर अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा हिस्सा है, मुझे मेरा हिस्सा दो। तो एक आपके द्वारा एक चेक भी दिया गया था 12 लाख का, वो क्या है? उसमें उन्होंने सेटलमेंट करवाया था कि आप हमें इतने पैसे दे दो और फिर हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, हम कोर्ट के थ्रू जो भी हो पाएगा हम वो करेंगे, और ऐसे थोड़ी इतना अमाउंट दे दिया जाएगा। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम कोर्ट नहीं आएंगे। तो चेक हमने कैंसिल करवाया फिर कि भाई आप लोग कोर्ट आ नहीं रहे हैं, प्रोसीडिंग जो भी कार्रवाई होनी, कागजी कार्रवाई, वो नहीं हो रही है, तो फिर कैसे पैसे दे दें। तो घर में कौन कौन रहता है? मैं, मेरा भाई और दादी ज़्यादा रहते हैं। कितने साल का है आपका भाई, क्या नाम है? 17 साल का है, जय। क्या चाहते हैं वो आप? यही है कि इसका कार्रवाई करी जाए, इसका निस्तारण हो जल्दी से। और हम देखो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इस तरीके से परेशानी हम लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस करा जाए जो भी कुछ अधिकारी और कर सकते हैं। अभी जा रहे हैं हम लोग भी उनके पास में। फादर का नाम क्या था? रविंद्र कुमार। डेथ कैसे हुई थी, कब हुई थी? उनकी डेथ कोविड में हुई थी। आपका नाम? मेरा नाम तेजपाल धीमान। कहाँ के रहने वाले हो? अहमदपुर से। अच्छा, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो एक लड़की का है जो आरोप लगा रही है और एक लड़की जो घर आपके अंदर जा रही है, तो क्या मामला है? इसमें जो ये औरत है, ये मेरी बहन है और ये औरत अपने घर में गई है।
ये उसका ससुराल है, वो मतलब उस घर की बहू है। और ये जो लड़की आरोप लगा रही है, ये मतलब ये औरत उस लड़की की माँ है, ठीक है। तो ये हमारा जो इसका जो फैसला हुआ था 9 महीने पहले हुआ था लगभग, तो वो पेमेंट देने की बात हुई थी 12 लाख रुपए, वो उसको नहीं दिया गया, ठीक है, ये नहीं दिया गया। उसके बाद ये लारे लगाते रहे कि कोर्ट से ले लो, कोर्ट से ले लो, हम कोर्ट से देंगे। उसके बाद में समय बीतता चला गया, जब कोई रास्ता नहीं निकला कहीं से भी, तब ये अपने घर गई, ठीक है। इसको गेट से अंदर नहीं आने दिया गया, गेट बंद किया हुआ था, नहीं आने दिया गया कि तो इसलिए वो अपने घर में गई है, वो किसी के यहाँ पे चोरी करने नहीं गई, ठीक है। और ये जो बोल रही है वीडियो में, ये सब झूठी बातें हैं। ये उस घर की बहू है, इसका अधिकार है उस घर पे, इसका हक बनता है। 8 साल पहले शादी हुई थी, ठीक है ना, 8 साल पहले शादी हुई थी, अच्छे से परिवार चल रहा था। वो दो साल पहले कोरोना में इनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई, और आगे जो बच्चे हैं इनकी परवरिश करने मतलब करते करते समय बीतता रहा। हमारी जो बहन है वो यही चाहती थी कि मैं इस घर में रहूं, इन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इनका ही ये फैसला था कि हम आपको जो आपके मतलब जो होना चाहिए वो आपको दिया जाए और आप हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाएं। तब आप क्या चाहते हैं? जो बात हुई थी वो पूरी हो जाए, बस यही चाहते हैं। ओम हरि ओम मां भगवान गणेश का धर्म आप जो है कर दिया है। आप दोनों पति पत्नी दोनों जो है बन गए हैं, और जीवन की गाड़ी में जो है आप दोनों जो है एक साथ जो है चलेंगे। इसमें ममता जी जो है ममता आपसे कुछ अपने वचन कहने जा रही है, उसको आप स्वीकार करेंगे और जीवन में उसका परिपालन करेंगे। पहला वचन है कहने का कि यदि बम समझ के नाथ, आपके बाद आप जो भी कोई यज्ञ करेंगे, अन्य कार्य करेंगे, आप पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद मेरे को अपनी पत्नी के समान जो है पत्नी बना करके बाएं में मैं आपके साथ बैठूंगी, क्योंकि अभी जो है ममता आपके देने में बैठी हुई है। जब पत्नी बनेगी तो आप भी बाएं पर बैठेगी, आप इधर आएंगे और आप इधर बैठेंगे। तो ये पहला वचन है कहने का क्या करने के दानम भैया एक स्वामी के साथ आज के बाद अगर आप लोग भी दान करेंगे तो आप मुझे जो है अपने साथ पत्नी के रूप में मैं आपके साथ रहूंगी। आप बोलो स्वीकार है। दूसरा वचन है यदि दान कुछ कि आप कोई भी दान करेंगे, आप कहीं मंदिर बनाएंगे, कहीं धर्मशाला बनाएंगे, कोई भी आप जो है दान करेंगे, उसमें आप मेरी सहमति लेंगे। बोलो स्वीकार है। अवस्था त्रय तीसरा वचन है करने का अवस्था त्रय मम पालन पुर्यात। जीवन की 3 अवस्थाएं होती है, बाल अवस्था, युवावस्था और बुढ़ापा। इन 3 अवस्थाओं में आप मेरा पालन करेंगे। बोलो स्वीकार है। चौथा वचन करने का है कि धनादि गोपनीयम मम समर्पित, जो भी आपने गोपनीय धन रखा हुआ है बैंकों में या कैसे भी, उसको आप मुझको बताएंगे कि मेरे पास इतना धन है, ठीक है जी, दिलाएंगे और मेरे क्रय विक्रय करेंगे। बोलो स्वीकार है। गवादि पशु क्रय विक्रय हम पहले गाय आदि पशुओं क्रय विक्रय होता था, लेकिन अगर आप कोई भी मकान खरीदेंगे, कोई भी प्लाट लेंगे, कोई भी गाड़ी लेंगे, कोई भी वाहन लेंगे, उसमें आप मेरी सहमति लेंगे। बोलो स्वीकार है। छठा वचन करने का बसंत आदि सर्दित भी मम पालन पुर्यात। बसंत आदि 6 ऋतु होती है, उन 6 ऋतुओं में आप मेरा पालन करेंगे। बोलो स्वीकार है। सो मम हास्य कटुवाक्य अनुमदेता न जाता। जब मैं अपने पिताजी घर बैठी हूँ या आप घर बैठी हूँ और मेरे साथ मेरी उम्र की सहेलियाँ हो, तो आप उस समय जो है मुझे कटुवाक्य नहीं करेंगे, न कहेंगे। बोलो स्वीकार है। और आज के बाद जो है आप जो है पत्नी के रूप में सिर्फ मुझे देखेंगे, अन्य स्त्रों को आप मातृ भाव में और बहनों के भाव से देखेंगे। बोलो स्वीकार है। और मतलब जो है आपके 4 वचन है, ममता सुनो और उससे आप जो है बोलना स्वीकार है। पहला वचन है उद्याने मद्यपाने च पिता गृह गमनेन च आज्ञा भंग कर्तव्यम वरवाक्यम च पुस्तकम। उद्यान का मतलब बगीचा एक स्थान पर आप अकेले नहीं जाएंगे जहाँ पर सरकारों। और मद्यपान कहते हैं शराब, जिन मनुष्यों ने शराब पी हो, चाहे वो मेरे मित्र ही क्यों न हो, आप उनके सामने नहीं जाएंगे।
और पिता करे गमन च। अगर आपको अपने पिताजी के घर में आना होगा तो मेरे से पूछना होगा कि पति देव या रविंदर जी जो भी आप कहेंगे मैं जा सकता हूँ जी। जब आपकी आज्ञा होगी तभी आप आना। पति की आज्ञा लेकर के ही आप अपने पिताजी घर में आएंगे। मेरे पिता के क्या आप कहेंगे चाहिए बोलो स्वीकार है। आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा निष्ठा प्रिया भाषणे क्रोधा लभ्य निवारिका सुकरा आख्यानुगा वर्तने शास्त्रानंद शासन परा धर्मानुगा सादरम एते सौम्य गुणा पसंत सतम मामे सातम भवा। आज के बाद हमारे कुटुंब का धर्म है वही आपका धर्म है, क्योंकि पति का जो धर्म होता है वही धर्म पत्नी का होता है। जो पति की जाति होती है वही पत्नी की जाति होती है। अब आपका गोत्र भी पति गोत्र के साथ होगा, आपका धर्म भी पति के धर्म के साथ होगा। हमारा जो कुटुंब है